वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए जहां भी इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रिवीजन सेशन होगा उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम के लिए स्पेशली, क्योंकि उसी में मेंशन राइटर, उसके सिलेबस में मेंशन राइटर इसमें रिवाइज किए जाएंगे। मैंने ये एमसीक्यू पहले आपको करा रखे हैं वीडियोज़ में, तो आज उनका एक रिविजन सेशन में ले रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज वर्ड्सवर्थ मेट एसटी कॉलेज। ऑप्शन है आपके पास 1795, 1821, 1772 या 1834। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है 1795। यानी वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज की मुलाकात कब हुई थी? 1795 को हुई थी। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच पोएम रिकाउंट्स द 3 स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द पोएट्स लव ऑफ नेचर। यानी कौन सी पोएम हमको पोएट के लव ऑफ नेचर के थ्रू हमको 3 स्टेजेस दिखाती है। मैं आपको बता दूं ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो ऑप्शन है आपके पास लिरिकल बैलेड, टिंटन एबे, द प्रिल्यूड और द रेक्लूज। इसका सही आंसर है टिंटन एबे। टिंटन एबे में हमको 3 स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द पोएट्स लव ऑफ नेचर देखने को मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किताबों से आप नॉलेज जरूर ले सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू अप्रोच के लिए आपके पास एमसीक्यू का होना बहुत ज़रूरी है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले 50 वीडियो के लाइक को आप पूरा करना ना भूलें। 50 वीडियो का लाइक आज की वीडियो का हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ब टाइप एंड सेंटेंस। आपने इसमें वर्ब का टाइप और सेंटेंस बताने हैं। ऑप्शन है आपके पास टेल द ट्रूथ। ऑप्शन में दूसरा जो है पुट अवे योर बॉक्स। यानी आपने इन दोनों सेंटेंस में कौन सी वर्ब का टाइप है, क्या इन दोनों सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है या इन दोनों सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपने बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि आप यहाँ पे टेल देख रहे हैं। टेल के बाद अगर मैं व्हाट का रिप्लाई पूछूंगा, टेल व्हाट, टू टेल द ट्रूथ, यानी ट्रूथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जिसमें भी हमको ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो सभी सेंटेंस क्या होते हैं? ट्रांजिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी जिसमें हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। पुट अवे योर बॉक्स, पुट अवे व्हाट। पुट अवे क्या है? एक वर्ब है। तो अगर मैं पुट अवे से व्हाट का आंसर पूछूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आंसर में बॉक्स मिलेगा, यानी इस एक्शन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, और जिस जिस सेंटेंस में एक्शन का ऑब्जेक्ट हमको दिया रहता है तो वही सेंटेंस क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द ड्रामा मैनफ्रेड। मैनफ्रेड नाम का ड्रामा किसने लिखा? ऑप्शन में आपके पास हैं लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, जॉन कीट्स या सर वॉल्टर स्कॉट। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने इसके अलावा CAIN केन नाम का भी ये ड्रामा लिखा। और लॉर्ड बायरन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। ये सभी राइटर जो आपको इसमें दिए गए हैं, ये सभी राइटर रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। पीबी शैली, जॉन कीट्स, सर वॉल्टर स्कॉट। जॉन कीट्स का बर्थ और उसका लाइफ हिस्ट्री आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि जॉन कीट्स का बर्थ कब हुआ था और जॉन कीट्स की डेथ कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द पोएट रिवील्स द नॉमिनल वर्ड टू द मैनकाइंड। किसने ये कोटेशन कहा है कि द पोएट रिवील्स द नॉमिनल वर्ड टू द मैनकाइंड? ये कोटेशन है, द पोएट रिवील्स द नॉमिनल वर्ड टू द मैनकाइंड। ऑप्शन है आपके पास पीबी शैली, जॉन मिल्टन, जॉन डन, अब्राहम काउली। इसका सही आंसर है पीबी शैली। पीबी शैली ने ये कोटेशन कहा है कि द पोएट रिवील्स द नॉमिनल वर्ड टू द मैनकाइंड। इसके साथ साथ आपने पोइट्री के रेफरेंस में इनका एक कोटेशन बहुत सुना होगा, जिसमें ये कहते हैं कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ये भी इनका बहुत ही फेमस कोटेशन है। किसकी बात हो रही है? पीबी शैली की बात। कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के आर्टिकल वाले सेक्शन से। क्वेश्चन है, डैश शुगर इज बैड फॉर योर हेल्थ। आपको पता है शुगर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आते हैं, कुछ स्पेसिफिक केसों में ज़रूर आते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूँ, वुड यू पास मी द शुगर। वुड यू पास मी, अब यहाँ पर भी शुगर होने को तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन शुगर का यूज़ एक पर्टिकुलर वर्क के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो चीज़ की जा रही है। तो वुड यू पास मी द शुगर यहाँ पे होगा। और पहले वाले सेंटेंस में आपने देखा कि यहाँ पर भी शुगर था, लेकिन यहाँ पे शुगर एज ए सब्जेक्ट है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन हैड हाईली इमेजिनेटिव माइंड वेयर एज काउली हैड फैंसीफुल वन। ये कोटेशन किसने कही है? ऑप्शन है आपके पास T.S. इलियट, विलियम ब्लेक, जॉन कीट्स और S.T. कॉलेज।
इसका सही आंसर है ये कोटेशन कही है एस.टी. कॉलेज साहब ने। ये आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ वर्ड्सवर्थ अगर उसने सिलेबस में दिया है तो एस.टी. कॉलेज से भी एक क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हु आर्ग्यूड दैट मीटर इज इसेंशियल फॉर पोएट्री? ऑप्शन में आपके पास हैं रॉबर्ट ब्रेयर, एस.टी. कॉलेज। इसका सही आंसर है एस.टी. कॉलेज। इस क्वेश्चन की ओर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एस.टी. कॉलेज आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन अगर मीटर आपके सिलेबस में ज़रूर है क्योंकि वो बेसिक लिटरेरी टर्म्स पूछता है, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है कि मीटर इज एसेंशियल फॉर पोइट्री विच इम्प्लाइज पैशन। ये किसने कहा है? एस.टी. कॉलेज ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग टेस्ट में अक्षर पूछी जाती हैं। बिजनेस में ध्यान रखिएगा डबल एस नहीं होता, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। एफॉरेस्टेशन की भी सही स्पेलिंग है। एफॉरेस्टेशन में डबल एफ होता है, बल्कि डिफॉरेस्टेशन में सिंगल एफ होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है प्यूराइल। प्यूराइल की भी स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पायोनियर और चौफियर। चौफियर का मतलब होता है जो ड्राइवर किसी दूसरे की गाड़ी को चलाता है उसको हम लोग चौफियर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देयर इज़ नो वन डैश हैज़ नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नो वन, एवरी वन, जब भी कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए ये एक पर्सन को डिनोट करती हैं। तो देयर इज़ नो वन हु हैज़ लॉस्ट अ फ्रेंड, हु आएगा यहाँ पे। हु किसके साथ आता है? आपको पता है कि हु हमेशा लिविंग बीइंग यानी आदमियों के लिए भी हु का यूज़ किया जाता है आर्टिकल्स में या प्रीपोजिशन में। तो देयर इज़ नो वन हु हैज़ नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा? हु बिल्कुल सही होगा। विच किसके लिए आता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, विच और दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डन कैन नॉट बी अनडन। डैश इज डन कैन नॉट बी अनडन। हु आएगा, विच आएगा, नन आएगा या वट आएगा। आपको पता है वट का मतलब ही क्या होता है? विच और हु होता है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर रहा है वट, तो वट यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन होगा। तो इसीलिए वट इज डन कैन बी अनडन, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोट इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स? ऑप्शन है आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ, हेनरी फील्डिंग, जी.बी. शॉ और बर्ट्रैंड रसल। तो इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स वाला जो वर्क लिखा था वो लिखा था बर्ट्रैंड रसल ने। आपको पता है बर्ट्रैंड रसल एक मैथमेटिशियन भी थे और एक राइटर भी थे, ठीक है। बर्ट्रैंड रसल कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 20वीं सेंचुरी से। हेनरी फील्डिंग जो कि पामिला के लिए जानी जाती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को आप जानते ही हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक एज के पायनियर माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने एस.टी. कॉलेज के साथ मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेट लिखा था। द रेक्लूस, द प्रिल्यूड इनकी पोएम्स हैं। जी.बी. शॉ, मैंने पिग्मेलियन आपको एक वर्क बताया था, पिग्मेलियन इनका बहुत फेमस वर्क है जिसमें एक एलिजाबेथ डिलोटी करके बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, एलिजाबेथ डिलोटी। कभी कभी आपसे अगर पिग्मेलियन की थीम पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे फोनेटिक्स के बारे में बात होती है। वो जो प्रोफेसर होता है वो उस लड़की को फोनेटिक्स का ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से सिखाता है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द राइटर ऑफ 20th सेंचुरी हु बिकेम एन एथीस्ट इन यंग एज बिकॉज ऑफ रीडिंग मोर रिलीजियस बुक? कौन सा राइटर एक यंग एज में ज़्यादातर रिलीजियस बुक्स पढ़ने के कारण एथीस्ट बन गया था? ऑप्शन है आपके पास जॉन डन, बर्ट्रैंड रसल, टी.एस. इलियट और थॉमस हार्डी। आपको पता है कि इन चारों ही राइटर्स में से आपको 20th सेंचुरी का राइटर कौन दिख रहा है? बर्ट्रैंड रसल दिख रहा है। तो टी.एस. इलियट तो आपके मॉडर्न एज के राइटर हैं और थॉमस हार्डी आपके विक्टोरियन एज के राइटर हैं। तो यहाँ पे 20th सेंचुरी के राइटर ही कौन है? बर्ट्रैंड रसल हैं। तो इसलिए बिल्कुल सही आंसर होगा कि बर्ट्रैंड रसल अपनी यंग एज में ही एथिस्ट होने वाले 20th सेंचुरी के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द नोवेल लव अमंग द आर्टिस्ट? ऑप्शन है आपके पास जी.बी. शॉ या डब्ल्यू.बी. यीट्स। इसका सही आंसर है जो नोवेल लिखा था लव अमंग द आर्टिस्ट वो किसने लिखा था? जी.बी. शॉ ने लिखा था। ये इनका पहला नोवेल है जिसमें हमको हिस्टोरिकल एलिमेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोराब एंड रुस्तम वॉज रिटन इन। सोराब और रुस्तम जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है, ये कौन से वर्स में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि सोराब एंड रुस्तम कौन से वर्स में लिखा गया है। अगर आपका आंसर नहीं पता तो वीडियो नंबर 3 में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द प्रिंसेस? द प्रिंसेस वर्क किसने लिखा? ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से? टेनिसन या वर्ड्सवर्थ। जो द प्रिंसेस वर्क है, जो पोएम है, वो किसने लिखी है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज के राइटर हैं। आपको पता है कि विक्टोरियन एज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला आता है एज ऑफ हार्डी और दूसरा आता है एज ऑफ टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कॉलर जिप्सी इज अ। स्कॉलर जिप्सी का आपने जॉनर बताना है। ऑप्शन है आपके पास पेस्टोरल एलिजी,
ऐसे या ओड। तो जो द स्कॉलर जिप्सी है मैथ्यू अर्नोल्ड की, ये एक क्या है, पेस्टोरल एलिजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड। डैश प्लीग इज अ डेंजरस डिजीज। तो आपको मैंने बताया था कि बीमारियों के नाम के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा नन। प्लीग के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था, हु रोट द पैरोडी ऑफ वर्ड्सवर्थ, पीटर बेल वॉज कॉल्ड द पीटर बेल द थर्ड। यानी वर्ड्सवर्थ की वर्क पीटर बेल की पैरोडी किसने लिखी थी, जो कि पीटर बेल द थर्ड के नाम से जानी जाती है। तो ये पैरोडी किसने लिखी थी, इसका जो सही आंसर है पीबी शैले ने इस पैरोडी को लिखा था, पीटर बेल द थर्ड। मैं फिर से कह रहा हूँ 50 लाइक के टारगेट को आप ना भूलें, 50 लाइक आप जरूर करें, 50 लाइक एटलीस्ट, ठीक है। जल्दी से आप लाइक बटन दबाइए, इससे आपकी एमसीक्यू अप्रोच डेवलप होगी, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द ऐसे द फिलोसफी ऑफ सैलीज पोइट्री। ये ऐसे किसने लिखा है। ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन हैं, डब्ल्यू.बी. यीट्स और फ्रांसिस बेकन। तो द फिलोसफी ऑफ सैलीज पोइट्री किसने लिखा है, ये लिखा है डब्ल्यू.बी. यीट्स ने। ये क्या है, एक ऐसे है, इस बात का ध्यान रखें। कुछ स्पेलिंग टेस्ट मैंने आपको दिए थे, इसमें जो न्यूमोनिया की सही स्पेलिंग है वो आपने मुझे बतानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। न्यूमोनिया की स्पेलिंग क्या होती है, PNEUMONIA, न्यूमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनेसेंस वॉज रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एनिशियंट। रिनेसेंस वॉज द रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एनिशियंट। ग्रीक, रोमन, इटालियन या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी जो रिनेसेंस है वो ग्रीक का भी रीबर्थ है, रोमन क्लासिकल लर्निंग का भी रीबर्थ है, इसके साथ साथ इटालियन क्लासिकल लर्निंग का भी रीबर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच मूवमेंट मार्क एज अ रिफॉर्म द सोसाइटी एंड रिलीजन। तो जो इसका सही आंसर है, रिफॉर्म के साथ हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर एक्सरसाइज इज कंडीसिव डैश हेल्थ। ऑप्शन है आपके पास टू, फॉर और ऑफ। तो कंडीसिव के साथ कौन सी प्रिपोजिशन आती है, टू प्रिपोजिशन आती है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, न्यूमोनिया और ब्रेन हैमरेज की स्पेलिंग, इन दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द बुलबुले हिंद। तो बुलबुले हिंद के नाम से हम किस इंडियन राइटर को जानते हैं, सरोजनी नायडू को जानते हैं। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये एक रिवीजन सेशन था, ऐसे ही हम हर वीक का रिवीजन सेशन जरूर लेंगे। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।